देखो अपने पास एडवांस के 4 क्वेश्चन है, मतलब एक बार में 4 आएंगे, लेकिन अपन पहले ना 2 तरह के सवाल आएंगे खाली। वो 2 सवाल एक बार कर लेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या करना है सबके अंदर। ये थोड़ा सा इजी है, इसको बाद में करेंगे, पहले थोड़ा टफ वाला कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं। कल तुमको इसके लिए 3-4 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला क्या था? एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है ना, ये तुमको याद है पहले से। एक क्या है? एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से, और एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों की हेल्प से तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला आया था। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला आया था। अपन ने क्या किया था? 4 अल्फा बीटा को यहाँ ले गए और अल्फा माइनस बीटा को यहाँ ले गए, तो क्या हो गया? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और इक्वल टू एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है नीचे वाला, और एक ये 2 देखने हैं। इन तीनों की हेल्प से अपन ये सवाल करेंगे। देखो पहला काम क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस बीटा, इस सवाल के हिसाब से बताओ माइनस बी कितना है? -5। बी कितना है? -5। तो माइनस लगा दिया और बी की जगह क्या लिख दिया? -5। हाँ, डायरेक्ट 5/p लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना। तुम तो पहले यही काम करो, माइनस फिर माइनस पी -5 अपॉन पी, उसके बाद में लिखो 5/p। ये किसकी वैल्यू आ गई? एल्फा प्लस बीटा की। ऐसे ही एल्फा इंटू बीटा भी आएगा, क्या है? सी अपॉन ए। सी कितना है? 2/p। ये कितना है? पी। ये दोनों की वैल्यू आएगी। एक और वैल्यू चाहिए एल्फा माइनस बीटा की, या बीटा माइनस एल्फा, जो भी बात मान लो। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू और चाहिए अपने को, तो इस फॉर्मूले में डालो, इससे बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। एक सेकंड, इससे तो क्या आ जाएगी? अरे हाँ, अपने को जो दे रखा है ना ऑल्सो, इससे आ जाएगी। इसका एलसीएम कितना आ गया नीचे वाले का? अल्फा बीटा, बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बीटा माइनस अल्फा कितना आ गया? 1/2। अल्फा बीटा यहाँ पे गया डिवाइड का मल्टीप्लाई में, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2/p। तो 1/2 इंटू में 2/p, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1/p। इसकी वैल्यू आ गई है बीटा माइनस अल्फा की। तो तुम्हारे पास तीनों वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की भी आ गई, अल्फा इंटू बीटा की भी आ गई, और बीटा माइनस अल्फा की भी आ गई 1/p। हाँ, इधर भी लिख दो। इन दोनों का आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यू इन तीनों में रख दें। अब बताओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, उसमें क्या लिख देंगे? 5/p का स्क्वायर कितना हो गया? 25/p², ठीक है। माइनस 4 की जगह 4, अल्फा बीटा की जगह 2/p, तो इंटू में 2/p इक्वल टू में 1/p²। 1/p का स्क्वायर 1 का 1 और p का p²। इन तीनों को p² से मल्टीप्लाई कर दें, इसका p² कट जाएगा, तो ऐसे करके, और p² से मल्टीप्लाई कर दें। p² से इसको काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको काटेंगे तो एक p बचेगा। एक p तो कट जाएगा p से, लेकिन एक p से बचेगा, ठीक है। अब आपस में इंटरचेंज कर दो। 25 इसके आगे यहाँ देखो, 25 प्लस का 1 यहाँ पे आया, माइनस का 1, और ये कितना हो गया? माइनस का 8p, तो माइनस का 8p उधर जाएगा, प्लस का 8p। 25 में से एक गया 24, 24 बराबर 8p, तो p बराबर 8 3 24, p बराबर 3। इसमें p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो तुमको अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे रखा होगा, अल्फा इंटू बीटा भी ऑलरेडी दे रखा होगा, ये दोनों चीज़ें तो तुमको दे रखी होगी।
निकालना क्या होगा, जो तुमको कंस्ट्रेंट दे रखा है ना, ऑल्सो दे रखा है, इस ऑल्सो की हेल्प से तुमको मिलेगा बीटा माइनस अल्फा, हमेशा बीटा माइनस अल्फा मिलेगा इसकी हेल्प से, जो भी तुमको दे रखा होगा अलग से। मिल गया। इन तीनों को इस फॉर्मूले में रखना है और पी की वैल्यू आ जाएगी। इतना ही काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, पहले वाला। ये थोड़ा इजी है, उससे इजी है। तुमको क्या दे रखा है, एक तो अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी की जगह -17 अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 10/p, टी अपॉन है माइनस का बी अपॉन है, ये लिख दिया है दोनों। लेकिन इसमें तुमको डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू डाल दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 15/2 बीटा, यहाँ पे भी 15/2 बीटा, ये तो ऐड हो गया, बीटा कॉमन ले लिया, 15/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/2 इक्वल टू 17/p। ऊपर वाला लिख दिया ऐसा कैसा, 17/2 बीटा इक्वल टू 17/p। इसको मल्टीप्लाई किया 15/2 बीटा स्क्वायर बराबर 10/p। ऊपर वाले से बीटा की वैल्यू निकाल के नीचे वाले में डाल दो, देखो 17 से 17 कट गया, और b यहाँ पे ऐसा कैसा 2 ऊपर चला गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2/p। ये 2/p इसमें रख दो, 2/p, तो 15/2 b की जगह 2/p, 2 बार होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, इक्वल टू 10/p। एक p से नीचे वाला एक p कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, 15 2 जा 30, 30 से 10 कट गया 3 बार, ये p यहाँ पे डिवाइड में है, p यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, 3 इक्वल टू कितना आ गया, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3। ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ दोनों के अंदर अल्फा की वैल्यू डाल देनी है, दोनों में से अल्फा की वैल्यू डालोगे, एक से तुमको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बीटा की वैल्यू को दूसरे बीटा में डाल दो, इससे p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही काम करना है।